हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। मैं आपका स्वागत करता हूँ मिशन क्लासेस में। आज हम जीके सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 2 क्लासेस उसके ऊपर हो चुकी हैं, तीसरी क्लास उसको कंटिन्यू करते हैं। 40 क्वेश्चन हैं जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके खत्म हो चुके हैं। 41 क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं भाई, ये बार बार रिपीट किए जाते हैं, यही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। When Tsang Chinese pilgrim visited India from 630 AD to 645 AD, हुइन त्सांग चीनी तीर्थयात्री भारत का दौरा किया था उसने 630 एडी से 645 एडी तक। क्या ये सही है? दूसरा ऑप्शन है आपके पास, हुइन त्सांग विजिटेड इंडिया इन रेन ऑफ हर्षवर्धना, हुइन त्सांग के शासनकाल में भारत का दौरा किया। हर्षवर्धना के शासनकाल में हुइन त्सांग ने भारत का दौरा किया था। फहीम विजिटेड इंडिया इन द रेन ऑफ विक्रमादित्य वन, विक्रमादित्य वन के शासनकाल में फहीम ने भारत का दौरा किया था। या फोर्थ ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन आपके पास, नालंदा द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया वाज सिचुएटेड इन मॉडर्न पाकिस्तान, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। इनमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। ए बी सी डी, जल्दी से बताइए भाई। क्या ये डी आंसर है इसका? डी वाली स्टेटमेंट जो है आपकी वो रॉन्ग है, इसलिए आपका डी इसका आंसर हुआ। 41 का आंसर हुआ भाई डी। डी 41 का आंसर हुआ। तीनों स्टेटमेंट ठीक है, इन तीनों के ऊपर भी अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हुइन त्सांग किसके शासनकाल में भारत के अंदर आया था? हर्षवर्धना के शासनकाल में। और फहीम किसके शासनकाल में आया था? विक्रमादित्य वन के शासनकाल में आया था। ठीक है भाई। नेक्स्ट है 42वां क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन आपके पास क्या है, द संस्कृत पोइट राजशेखर लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? पहला ऑप्शन आपके पास महिपाला, क्या महिपाला के दरबार में रहते थे? दूसरा ऑप्शन है आपके पास धर्मपाल, क्या धर्मपाल के कोर्ट में रहते थे? भोज, क्या भोजा के ऑफिस में रहते थे? या महिपाला टू, क्या महिपाल टू के ऑफिस में रहते थे, कोर्ट में रहते थे? तो इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन आपके पास ए बी सी डी में से महिपाला, धर्मपाला, भोजा और महिपाला टू। बी आपका आंसर है धर्मपाला। धर्मपाल की कोर्ट में, धर्मपाला की कोर्ट में संस्कृत पोइट जो राजशेखर थे वो रहते थे। 43 क्वेश्चन है अभी। 43वां क्वेश्चन आपके पास, वतापी वाज द कैपिटल ऑफ, वतापी किसकी राजधानी थी? क्या पल्लवास की राजधानी थी, क्या राष्ट्रकूट की राजधानी थी, या चौलक्या की राजधानी थी, चालुक्य की राजधानी थी, या शेनस की राजधानी थी? बताइए। अभी 4 ऑप्शन है आपके पास। ए ऑप्शन है आपके पास पल्लवास, बी ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रकूट, सी ऑप्शन है आपके पास चालुक्य, और डी ऑप्शन आपके पास सेनस। सी ऑप्शन इसका आंसर है, चालुक्य की राजधानी थी वतापी। ठीक है भाई, सी इसका ऑप्शन है, सी इसका आंसर है। ठीक है, वतापी किसकी राजधानी थी? चालुक्य इसकी। विच रूलर बिल्ट द इलोरा टेम्पल्स, किन शासकों ने इलोरा मंदिरों का निर्माण किया था? इसके अंदर ऑप्शन है भी आपके पास, क्या चालुक्य ने, सुंगा ने, राष्ट्रकूट ने, या पल्लवा ने? इनमें से बताइए आंसर क्या होगा आपका। इलोरा टेम्पल्स की स्थापना, इलोरा टेम्पल्स के निर्माण किन रूलर के शासन में हुआ था? बताइए भी। इसका ऑप्शन ए चालुक्यास, बी सुंगा, सी राष्ट्रकूट, सी पल्लवास। बिल्कुल सही आपका आंसर सी, सी आंसर है इसका। राष्ट्रकूट के शासनकाल में राष्ट्रकूटा रूलर्स ने इलोरा टेम्पल्स का निर्माण किया था। 45 क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन आपके पास है, वेहरवाज आदि शंकराचार्य वन, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? क्या पश्चिम बंगाल में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, केरला में हुआ था, या फिर कश्मीर में हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, कश्मीर। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर भी सी होगा आपका, केरला में जन्म हुआ था आदि शंकराचार्य का। 46वां क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट
इज रोंग, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आपका गलत है। चालुक्य डायनेस्टी रूल्ड इन द रेन ऑफ बीजापुर, चालुक्य वंश ने बीजापुर के क्षेत्र में शासन किया था। चोला डायनेस्टी रूल इन द रेन ऑफ तंजौर, चोला वंश ने तंजौर के क्षेत्र में शासन किया था। पल्लवाज रूल्ड इन रेन ऑफ रीजन ऑफ मदुरई, पल्लव मदुरई के क्षेत्र में शासन करते थे। या डी ऑप्शन है आपके पास, पांड्या रूल्स इन द रेन ऑफ मदुरई, मदुरई क्षेत्र में पांड्यों ने शासन किया था। देखिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है, चारों की चारों अलग अलग स्टेटमेंट है, 4 के 4 अलग अलग क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। पेपर जो आपका बनाता है वो इनमें से चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, या चारों के चारों क्वेश्चन साथ में भी दे सकता है, ठीक है। हर एक ऑप्शन इसका इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कौन सा फैक्ट आपके पास रोंग है, पांड्याज का ये फैक्ट रोंग है। डी आपका आंसर है, पांड्याज ने मदुरई में शासन नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ चालुक्याज ने किया था बीजापुर में, और आपका चोला डायनेस्टी ने किया था तंजौर में। पल्लवाज ने रूल किया था मदुरई में, लेकिन पांड्याज ने नहीं किया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी है। रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में पूछा था तो ऑप्शन आपका डी है। 47वां क्वेश्चन आपके पास, द फाउंडर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का संस्थापक है कौन है भाई। प्रॉफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद, खलीफा उमैद, उमर या ओस्मान, इनमें से इस्लाम का संस्थापक कौन है। बहुत ही रिपीट होता है, ये बार बार पूछा जा सकता है, ये इतना रिपीट होता है क्वेश्चन कि हर आपको एक या दो पेपर के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिलता है ये पेपर क्वेश्चन। फाउंडर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के संस्थापक थे भाई ए पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद जो थे वो इस्लाम के संस्थापक थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन प्रॉफेट मोहम्मद बर्थडे, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है भाई, कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ए है आपके पास ईद उल जुहा, बी ऑप्शन आपके पास मुहर्रम, सी ऑप्शन है आपके पास ईद उल फितर, डी ऑप्शन है आपके पास ईद उल मिलाद। इनमें से कौन सा त्योहार है जो पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ए ऑप्शन है आपके पास ईद उल जुहा, बी ऑप्शन है आपके पास मुहर्रम, सी ऑप्शन है आपके पास ईद उल फितर, डी ऑप्शन है आपके पास ईद उल मिलाद। इसका आंसर है भाई डी, ईद उल मिलाद जो है ये त्योहार है, ये प्रॉफेट मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जन्म दिवस पर मनाया जाता है। डी आपके पास इसका आंसर है, ईद उल मिलाद, ठीक है, ये त्योहार है। चलिए आगे 49th क्वेश्चन आपके पास, 49वां क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। ए ऑप्शन आपके पास मोहम्मद बिन कासिम, बी ऑप्शन आपके पास मोहम्मद गोरी, सी ऑप्शन आपके पास मोहम्मद गजनवी, और डी ऑप्शन आपके पास चंगेज खान। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है पहला मुस्लिम इन्वेडर, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था भारत के अंदर। इसका आंसर है भाई ए, इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। क्या आंसर है भाई, मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम था जिसने भारत के अंदर आक्रमण किया था। ए ऑप्शन इसका आंसर है, ए आंसर, ठीक है भाई, ए ऑप्शन मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गोरी वाज द रूलर ऑफ, मोहम्मद गोरी किसका शासक था, कौन सी जगह का शासक था। क्या पर्शिया का शासन था, या इराक का शासक था, या फिर अफगानिस्तान का, या फिर ईरान का। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है मोहम्मद गोरी किस जगह का शासक था। पर्शिया, इराक, फारस, इराक, अफगानिस्तान और ईरान। बताइए भी इनमें से आंसर आपका क्या है। जी हाँ, आपका आंसर सही है, सी है आपका आंसर, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गोरी, जो था अफगानिस्तान का शासक था। चलिए आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन आपके पास है, हु वाज द किंग ऑफ सिंध एट द टाइम ऑफ मुस्लिम इन्वेशन,
सिंध का शासक कौन था जब मुस्लिमों ने आक्रमण किया था? मुस्लिम ने आक्रमण किया था। सिंध का शासक कौन था? क्या देहरी था? डी देहरी। क्या पृथ्वीराज था, या फिर हर्षवर्धना था, या फिर राणा संगा था? सिंध का शासक कौन था जब मुस्लिमों ने आक्रमण किया था? देहरी, पृथ्वीराज, हर्षवर्धन, या फिर राणा संगा? ए ऑप्शन है इसका, देहरी इसका शासक था सिंध का। ए ऑप्शन है इसका आंसर है भाई, जब मुस्लिमों ने आक्रमण किया था। 52वां क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज रोंग? इनमें से कौन सा तथ्य गलत है? वही सेम आपके पास फिर से चीज आ गई, चार ऑप्शंस आ गए। चार ऑप्शंस में से चारों की चारों स्टेटमेंट अलग अलग हैं। इनमें से एक क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। क्या, जैसे ये दे रखा है, फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन कब हुई थी, किसने किसको डिफीट किया था, मोहम्मद गजनवी ने कब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, कैपिटल ऑफ सिंध क्या थी, सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन के बारे में पूछ सकता है। ये चारों ऑप्शंस हैं, चारों अलग अलग क्वेश्चन आपके से पूछे जा सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके पास, कैपिटल ऑफ सिंध वाज दीबल। 712 एडी के अंदर कैपिटल सिंध की कैपिटल जो थी दीबल थी। मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। 1191 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ तर्रेन हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज ने डिफीट किया था मोहम्मद गोरी को। और सेकंड बैटल 1192 के अंदर हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज ने डिफीट किया था मोहम्मद गोरी को। इनमें से आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कैपिटल ऑफ सिंध वाज दीबल 712 एडी के अंदर। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड सोमनाथ मंदिर इन 1025। जी हाँ, ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया था। ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है, तो ऑप्शन गलत हुआ। सी ऑप्शन आपके पास, फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन 1191 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज ने डिफीट किया था मोहम्मद गोरी को। ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। तो आपका आंसर हुआ डी, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, जिसमें 1192 के अंदर जो फर्स्ट सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन हुई थी, टेरेन है, तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है, टेरेन है। जो सेकंड बैटल ऑफ टेरेन हुई थी 1192 के अंदर, उसमें पृथ्वीराज हार गए थे। पृथ्वीराज ने किसी को नहीं हराया था, वो खुद हार गए थे, इसलिए ये ऑप्शन सही है आपका डी। 53वां क्वेश्चन है, 53rd क्वेश्चन है, फर्स्ट इन्वेंशन ऑन इंडिया बाय मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? 1857 के अंदर, 1001 के अंदर, 1526 के अंदर और 1797 के अंदर। इसमें से बताइए कौन सा पहला आक्रमण हुआ था, किस समय पर पहला आक्रमण हुआ था, कौन से सन के अंदर हुआ था? ये आपका आंसर है भाई बी, सही है आपका आंसर, बी ऑप्शन आपका आंसर है। 1001 के अंदर मोहम्मद गजनवी ने इन्वेंशन किया था, आक्रमण किया था भारत के ऊपर पहली बार। और सबसे मोस्ट फेमस, सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था इसका 1025 के अंदर था, जो सोमनाथ मंदिर के ऊपर हुआ था। कौन सा था भाई? जो पीछे एक क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट आई थी, 1025 के अंदर जो आक्रमण किया था इसने, सोमनाथ मंदिर को ये लूट कर चला गया था। सोमनाथ मंदिर को, बहुत ही ज्यादा सोना था इसके अंदर, वो सारा का सारा ये लूट कर चला गया था सोमनाथ मंदिर को। ठीक है भाई। 54वां क्वेश्चन है, 54th क्वेश्चन आपके पास, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली वाज। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बाबर या बहादुर शाह? इसका आंसर बताइए भी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपके पास। इसका मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली कौन था? पहला मुस्लिम शासक जिसने दिल्ली पर शासन किया था, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बाबर था या फिर बहादुर शाह था? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा पहला मुस्लिम रूलर था जिसने दिल्ली पर शासन किया था। ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था। स्लेव डायनेस्टी से पहला रूलर था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत ही फेमस रूलर था ये, स्लेव डायनेस्टी के अंदर था। इसका मृत्यु हुई थी जब ये चौगान खेल रहा था, खेलते खेलते इसकी मृत्यु हुई थी। ये पहला मुस्लिम रूलर था जिसने दिल्ली के ऊपर शासन किया था। यहाँ से डायनेस्टी स्टार्ट होती है आपकी, स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर था।
55वां क्वेश्चन है, 55th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डायनेस्टीज एंड देयर फाउंडर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये डायनेस्टी है आपके पास, इनमें से कौन सी डायनेस्टी, इन डायनेस्टी के सामने लिखा हुआ है व्यक्ति का नाम, वो व्यक्ति क्या दिया हुआ है, फाउंडर दिया हुआ। अगर वो फाउंडर है तो बिल्कुल सही है, अगर वो फाउंडर नहीं हुआ तो वो स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हुई, और वही आपको बतानी है कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। देखो सबसे पहले मैं डायनेस्टीज के बारे में बताता हूँ। याद रखने के लिए आपको कैसे याद रखेंगे, SKTSL। पहले आई आपकी स्लेव डायनेस्टी, फिर आई आपके पास खिलजी डायनेस्टी, फिर आपके पास आई तुगलक डायनेस्टी, फिर आपके पास आई सैयद डायनेस्टी, और लास्ट में आपके पास है लोधी डायनेस्टी। ठीक है, ये डायनेस्टीज के बारे में मैंने बताया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी क्या क्या फाउंडर बलबन था? जी नहीं, ये नहीं था, तो यही आपका आंसर हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। ये इससे पहले जो 54th 54वां क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर भी किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका फाउंडर था? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर गियासुद्दीन, बिल्कुल सही है ये तो आपका, आपने नॉट करेक्टली मैच्ड बताना था तो ये गलत हुआ। खिलजी डायनेस्टी का जलालुद्दीन, ये भी सही है तो ये भी आपकी ऑप्शन गलत हुआ। लोधी डायनेस्टी का बहलाल लोधी था, जी हाँ ये भी सही है आपका, तो ऑप्शन आपका रॉन्ग हुआ। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन हुए। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक, तुगलक डायनेस्टी का घियासुद्दीन, खिलजी डायनेस्टी का जलालुद्दीन, लोधी डायनेस्टी का बहलाल लोधी। सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी आई आपके पास? स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, फिर आपके पास तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ठीक है भाई, 56वां क्वेश्चन आपके पास करते हैं। रजिया द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ इंडिया वाज द डॉटर ऑफ, पहली लेडी रूलर थी इंडिया के ऊपर, वो किसकी बेटी थी? रजिया, रजिया सुल्तान नाम था इसका, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान नाम था। ये पहली ऐसी लेडी थी, मुस्लिम लेडी थी, या मुस्लिम लेडी बोल लो या फिर लेडी बोल लो, ऐसी पहली महिला थी जिसने भारत के ऊपर शासन किया था। क्या ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी, या फिर इल्तुतमिश की, या फिर याकुट की, या फिर मलिक अल तुनिया की? इनमें से किसकी बेटी थी ये? बताइए भी, इसका आंसर बिल्कुल आसान है, बी इसका आंसर है, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, बी इसका आंसर है, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान पहली लेडी थी जिसने इंडिया के ऊपर शासन किया था, मुस्लिम लेडी थी। 57वां क्वेश्चन आपके पास, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु इम्पोज्ड जजिया टैक्स इन ब्राह्मणाज, पहला मुस्लिम शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, टैक्स लगाया, जजिया टैक्स। क्या वो इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन था, फिरोज शाह था, या बलबन था? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जजिया टैक्स के बारे में किसने स्टार्ट किया था ब्राह्मणों के ऊपर? बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन देखा जाता है। फर्स्ट मुस्लिम रूलर जिसने जजिया टैक्स लगा था ब्राह्मणों के ऊपर, इसका आंसर है भाई आपका फिरोज शाह। फिरोज शाह ऐसा पहला मुस्लिम रूलर था जिसने जजिया टैक्स ब्राह्मणों के ऊपर लगाना स्टार्ट किया था। 58वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु चेंज द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद विद ऑल पर्सन्स, दिल्ली को, दिल्ली से बदलकर दौलताबाद शिफ्ट किया गया था, कैपिटल को, राजधानी को, सभी व्यक्तियों के साथ। ऐसा कौन सा शासक था? क्या वो फिरोज शाह था, इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन था, या मोहम्मद तुगलक था? इनमें से आंसर बताइए भी आपका प्रयास क्या है। मोहम्मद तुगलक था, ये शासक था जिसने दिल्ली से कैपिटल चेंज कर ली थी दौलताबाद। सारा का सारा राज्य, सभी लोगों के साथ उसने, सभी मंत्रियों के साथ उसने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट हो गया था, वो दिल्ली से दौलताबाद चेंज कर ली थी उसने कैपिटल। और यही यही कारण था कि तुगलक डायनेस्टी का एंड हो गया था यहाँ पर। तुगलक जो डायनेस्टी थी
वो इसी वजह से आपकी एंड हुई थी, इसी वजह से ख़त्म हुई थी, क्योंकि उसने दिल्ली से दौलताबाद चेंज कर ली थी, कैपिटल जगह बदल ली थी। तो सारा का सारा यहाँ से जो भी था, व्यक्ति थे, इसके मंत्री थे, सभी के सभी वहाँ पर शिफ्ट हुए थे। इसमें इतना खर्च हो गया था, बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है, इसके पास पैसे भी बहुत ही कम बचे थे। इसलिए इन्हीं कारणों की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उनकी तुगलक डायनेस्टी थी, वो फिनिश होने के कगार पर आ गई थी, खत्म होने के कगार पर आ गई थी। 59 क्वेश्चन आपके पास, 59वां क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, इसका फाउंडर कौन था? क्या किशन देव राय था या हरिहराया बुक्का राय? एंड सी ऑप्शन आपके पास राम राजा, डी ऑप्शन आपके पास विक्रमादित्य। ये तो सभी को पता होना चाहिए, हरिहरा एंड बुक्का राय ये जो थे, इन ये फाउंडर थे विजयनगर एम्पायर के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है आज का। हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? मुगल एम्पायर का शासक कौन था? ए ऑप्शन आपके पास बाबर, बी ऑप्शन आपके पास अकबर, सी ऑप्शन आपके पास हुमायूं, डी ऑप्शन आपके पास बैरम खान। बताइए भाई, हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? सबसे पहला मुगल शासक कौन था? बाबर, अकबर, हुमायूं या बैरम खान? बताइए, सबसे पहला मुगल शासक था आपके पास बाबर। ये ऑप्शन है, बाबर था। बाबर ने ही मुगल एम्पायर की स्थापना की थी। इसके आगे इसी के सक्सेसर तो जो थे, इनके बेटे जो थे, उन्होंने आगे मुगल एम्पायर को संभाला था। तो सबसे पहले फाउंडर कौन थे? फाउंडर कौन हुआ मुगल एम्पायर का? बाबर। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश हो चुकी है। डेली 20 क्वेश्चंस की क्लास आपके पास आती है। ये 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एयरफोर्स के लिए नहीं, बल्कि सभी पेपर्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।